अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद पहली बार ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा उपकरणों की खरीद, वैश्विक शांति समेत कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई, हम भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं ट्रंप ने भी पीएम मोदी की खूब तारीफ की, उन्हें शानदार इंसान बताया। साथ ही व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। ट्रंप के न्योते पर फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। इस खबर से पाकिस्तान और बांग्लादेश में खलबली मच गई। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ गई है। परेशानी इसलिए भी है क्योंकि सत्ता में आते ही ट्रंप ने पहला हंटर बांग्लादेश पर चलाया था। बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाली सारी मदद रोक दी गई थी। और जब फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो जाहिर है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। हालांकि इन सब के बीच सवाल यह है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती से दुनिया में क्या बदलाव आने वाला है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है वो सर्वे के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एक फोन कॉल ने, जी हां, एक फोन कॉल ने शहबाज की हनक कम कर दी है, यूनुस की अकड़ तोड़ दी है। इन दोनों को उनकी हैसियत का अंदाजा हो गया है। इन्हें पता चल गया है कि हिंदुस्तान के सामने इनकी औकात क्या है। राष्ट्रपति बनने के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश और पाकिस्तान को टेंशन दे रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मोदी के फोन कॉल ने यूनुस और शहबाज की नींद उड़ा दी है, इन्हें बेचैन कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की है। ट्रंप के सामने सबसे आगे की लाइन में उनके खास मेहमान बैठे हैं। इनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। सोचिए, जिस शपथ ग्रहण समारोह का यूनुस और शहबाज को न्योता तक नहीं मिला था, उस शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर सबसे आगे की लाइन में बैठे थे। और अब ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के होश फाख्ता हो गए। ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। इस खबर ने मोहम्मद यूनुस और शहबाज को तिलमिला दिया है, उनके तन बदन में आग लगा दी है। ये दोनों भारत के खिलाफ साजिशों के तार बुनते रह गए। उधर भारत ने बड़ा खेला कर दिया। भारत ने एक बार फिर बता दिया, दिखा दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो कहां खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी है। अब मैं इस पर किया गया अपना सर्वे आपको दिखाता हूं। सर्वे के सवाल और जवाब आपके सामने रखूंगा और फिर अपने मेहमानों के पास चलूंगा। मेरा सर्वे का पहला सवाल था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया मोदी को फरवरी में व्हाइट हाउस आने का न्योता। आप कैसे देखते हैं इसे? 30% लोगों ने कहा यह ट्रंप और मोदी की बढ़ती हुई दोस्ती है। 11% लोगों ने कहा कि मोदी की ग्लोबल इमेज का असर है कि आगे बढ़कर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में इनवाइट किया है। और 45% लोगों ने माना है कि यह भारत की विश्व में बढ़ती हुई हैसियत और ताकत है। 14% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। अगला सवाल सर्वे का था, मोदी ट्रंप की दोस्ती से दुनिया में क्या बदलाव आएगा? 16% लोगों ने कहा चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह झटका है। 35% लोगों ने कहा कि भारत की सैन्य और इकोनॉमिक ताकत बढ़ी है। 23% लोगों ने कहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और ये इस बात को अच्छे से दर्शाता है कि अमेरिका भी
अब कैसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के विश्व गुरु के दर्जे को मानते हैं। 12% लोगों ने कहा कि जो युद्ध चल रहे हैं, इन युद्ध को रोकने में अब मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत अहम भूमिका निभाएगी, और 14% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, दोनों को इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हरिमोहन कौशिक जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। हरिमोहन कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। जनरल कटोच, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, सबसे आगे की सीट दी जाती है एस जयशंकर को। उसके बाद जब फोन पर बातचीत होती है तो बिल्कुल दो दोस्तों के बीच जैसी बातचीत होती है वैसी ही बातचीत। ट्रंप खुद आगे बढ़कर न्योता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए अमेरिका में, स्वागत है आपका। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से विश्व में भारत की हैसियत और ताकत बढ़ रही है, कि महाशक्ति, सुपर पावर अमेरिका भी उसका लोहा मानता है। धन्यवाद रोहित। रोहित, देखिए, जो मैं जिस प्रकार से इसको देखता हूं, एक तो भारत जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी जो बड़ी है उसका पूरी दुनिया में असर है, ये तो पहली बात है जी। लेकिन मैं अमेरिका की एक बात बताना चाहता हूं। अमेरिका ये नहीं देखता है कि भारत के साथ दोस्ती करनी है, चीन के साथ दोस्ती करनी है। अमेरिका देखता है अमेरिकन इंटरेस्ट कैसे मेंटेन किए जाएं। और इस समय पर हालत ऐसी है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो भारत के साथ मिलके ज्यादा मेंटेन होंगे, इसलिए ये भारत के साथ दोस्ती है। ये तो एक चीज है। लेकिन इस प्रकार की दोस्ती, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट दोनों की दोस्ती और आपस में तालमेल बहुत अच्छी है, तो बाकी जो चीजें हैं वो जुड़ के वो बहुत ज्यादा उभर जाती है, उसका बहुत ज्यादा असर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है, क्योंकि एक तो दोनों देशों का फायदा है, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो उनकी आपस में जो मेल मिलाप है, जिस प्रकार से उनकी आपस में बनती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है जी। दूसरी बात, जहां तक दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा, एक तो मेरे अपने सोच विचार से जो भी लोग बोलते हैं ना कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, मैं समझता हूं वो अपने आप को इस प्रकार का दर्जा मत दीजिएगा। जब हम विश्व गुरु बनेंगे पूरे दुनिया को पता लग जाएगा। लेकिन खुद का डंडोरा पीटना, मैं समझता हूं वो सही नहीं है। लेकिन असर क्या होगा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई खास असर चीन के ऊपर होगा। और उसी प्रकार से अमेरिका और चीन की दोस्ती से भी मुझे नहीं लगता है कोई खास फर्क भारत पर पड़ेगा। ये इस प्रकार के रिलेशन चलते रहेंगे। लेकिन जो फर्क पड़ेगा दो देशों के ऊपर, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो भारत के नेबर्स हैं, एक तो बांग्लादेश को और दूसरा पाकिस्तान को। इस समय पर जो एनजीओ चला रहे हैं मोहम्मद यूनस, मुझे लगता है वो रात को सो नहीं रहे हैं। जिस तारीख से 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब से मुझे लगता है उनकी नींद हट गई है। और दूसरा, मुझे लगता है पाकिस्तान के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अभी कोई लीवरेज नहीं है अमेरिका के साथ। देखिए, अमेरिका फिर भी एक ट्रांजैक्शनल स्टेट है, वो देखता है मुझे क्या मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये नहीं देख रहा है कि भारत के इंटरेस्ट क्या है या पाकिस्तान के या चीन के, वो देख रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। इस समय पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक उस प्रकार का देश है कि उसकी लीवरेज जो थी पहले, क्योंकि अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था, वो लीवरेज अभी खत्म हो चुकी है, तो अब उसका कोई फेल्ड स्टेट की तरह ही मानेंगे। और बांग्लादेश की भी वही हालत है। और बांग्लादेश ने क्या सबसे बड़ी गलती की, भारत को छोड़ के अभी वो पाकिस्तान की गोद में जाने की कोशिश कर रहा है। दो भिखारी देश आपस में मिलके अपनी इकोनॉमी को और डुबा देंगे। तो वो तो खैर इंडिपेंडेंट देश है, उनकी मर्जी है जो भी करना चाहे। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से अमेरिका के एक्शन इनके ऊपर होगा, मैं समझता हूं दोनों देशों के लिए ये एक गंभीर मामला है और उनकी मुश्किलातें जो है बहुत बढ़ेगी। भारत जहां तक है, हमारा तो आगे भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है, ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। रोहित जी, मैं हरिमोहन कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। अगले महीने अब चंद दिन बचे हैं, ये कहा जा रहा है कि फरवरी के सेकेंड वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं।
क्या लगता है आपको कि जब दोनों मिलेंगे तो क्या बातें वहां पर होंगी? क्या बांग्लादेश